नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। इम्पोर्टेंस एक पर्सन की। अगर तुम न होते तो आज मैं अपनी पत्नी किरण के कारण ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी जिंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी किरण का हाउसवाइफ होना है। डबल MA और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर मेरी पत्नी किरण हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। किरण को रिसेप्शन हॉल में बैठाकर विमल न जाने किधर गुम हो गए। किरण उस सजे हुए हॉल और उसमें चलती फिरती सुंदरियों को देखकर अचंभित सी हो रही थी। कहाँ तो आज काफी दिनों बाद वह थोड़े ढंग से तैयार हुई थी। नीली शिफॉन की साड़ी के साथ मैचिंग गहने में खुद को दर्पण में देख शर्मा सी गई थी किरण। शादी के 20 बरस बाद भी किरण की सुंदरता वैसी ही है जैसी पहले थी। वैसे तो उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। 40 की उम्र में 30 की नजर आना वाकई कमाल की बात है। घर से निकलते समय उसकी बेटी ने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट उछाल दिया था, मम्मी आज तो पार्टी में आप छा जाएंगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। उन मॉडर्न युवतियों से अपनी सादगी की तुलना कर उस एयर कंडीशन हॉल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंद चुचुहा उठी। पर्स से रुमाल निकालकर अभी वह पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में लिपी पुती सी एक मैडम मुस्कुराती हुई उसके सामने आ गईं। एक्सक्यूज मी, आप मिसेज विमल है ना? किरण कुछ बोल सकने की स्थिति में तो थी नहीं। किसी तरह उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैं रमोला भारती केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। विमल सर ने कहा है कि आपको सबसे मिला दूँ। किरण उसके साथ चलने लगी। इनसे मिलिए, ये है मिसेज विमल। रमोला ने इस अदा से किरण को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ी निगाहें उसका एक्सरे करने लगी। वैसे आप करते क्या हैं? खनकदार आवाज में उछाले गए प्रश्न के जवाब में किरण जबरन मुस्कुराई और बोली, मैं हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ। ओह, तभी तो इतनी सिंपल है। ना चाहते हुए भी किरण की नजरें आवाज की दिशा में उठ गईं कि आखिर ये किसने कहा। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने अपने शरीर को वेस्टर्न ड्रेस में जकड़ रखा था और मेकअप की परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पता नहीं किरण की नजरों में क्या था कि रमोला सकपका गई। आप हैं मिसेज रीता साहू, एक अच्छी कंपनी में मैनेजर हैं। मिस्टर साहू यहाँ अंग्रेजी के हेड हैं। फिर बारी बारी से रमोला ने सबका परिचय कराया। उनमें से आधी से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर थीं और बाकी प्रोफेसर्स की पत्नियां जो कहीं ना कहीं जॉब करती थीं। तभी तो किरण का हाउसवाइफ होना उन सबको हैरत में डाले हुए था। किरण का जी चाह रहा था कि वह चुपचाप उठकर वापस घर चली जाए, लेकिन यह भला कैसे संभव था? पार्टी तो उसी के पति मिस्टर विमल के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। विमल की लिखी पुस्तक को आज कुलपति के हाथों अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। विमल के लेक्चरर से रीडर बनने तक के सफर में किरण ने हर पल उनका साथ दिया था। अब वह इन युवतियों को अपनी जॉब न करने की क्या सफाई दे। एक तो विमल का स्वभाव ऐसा है कि वे जब तक घर में रहें किरण उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद किरण को बिल्कुल गवारा नहीं थी वह यह कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले, उन्हें कोई आया पाले, उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज किरण थोड़ी कुंठित हो गई थी। हाउसवाइफ होना वाकई में हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता। वैसे कभी कभी किरण के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन भावना पलने लगती थी,
लेकिन उसने आज जैसा अपमान तो कभी महसूस नहीं किया था। अभी किरण न जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती अगर रमोला ने टोका ना होता। अरे मैडम, आप खाली बोतल लेकर बैठी हैं, दूसरी लाकर दो। वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। किरण मुस्कुराते हुए नो थैंक्स कह उठकर खाली बोतल डस्टबिन में डाल आई। किरण की कुंठा उस पर हावी होती जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने की सोच ही रही थी कि स्टेज पर माइक थामे विमल को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विमल की गंभीर आवाज गूंज उठी। वैसे तो यह एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सच है। विमल ऐसा कहता है। आज मैं अपनी पत्नी किरण की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी जिंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी किरण का हाउसवाइफ होना है। डबल MA और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरे लिए किरण हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। किरण जैसे नींद से जाग गई हो, उसकी कुंठा परत दर परत पिघलने लगी और विमल का भाषण जारी रहा। विमल बोलता है, तन मन से पूरी तरह समर्पित किरण ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ कभी नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उनका स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किरण भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद आज मैं भी एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही किरण की कुंठा पूरी तरह से बह गई। उसका एक्सरे करने वाली उन प्रोफेसर्स लेक्चरर्स की निगाहें अब झुकने लगी थीं। शायद वे रंगे हाथों पकड़ी गई थीं। पति के बराबर बल्कि ज्यादा कमाने के रौब में वे पति और बच्चों को कितनी वैल्यू देती हैं। क्या उनके पति कभी विमल की तरह सबके सामने उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। विमल ने किरण को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नजरों में किरण के प्रति उभर आए सम्मान से साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं किरण की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ। इसीलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी किरण है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। तालियों की गूंज के बीच किरण स्टेज पर पहुंची। कुलपति महोदय ने विमल को मेडल पहनाया तो विमल ने उसे किरण के गले में डाल दिया। किरण का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति के एक वाक्य, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, इस एक वाक्य ने एक हाउसवाइफ को अपने हाउसवाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया था। आज किरण को खुद पर गर्व था कि वो एक हाउसवाइफ है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, ये कहानी? कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह की और कहानियों को, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।